हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 11 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट ए, द लेंथ ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 32 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ गार्डन। एक स्क्वायर गार्डन है, उस पर फेंसिंग की गई है, ठीक है। उस पर क्या की गई, फेंसिंग की गई है। कितने मीटर, 32 मीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ गार्डन। तो गार्डन की आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। बच्चों, ये जो फेंसिंग होती है ना, तो फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे होती है। फेंसिंग कहाँ होती है, तो फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे होती है। ये स्क्वायर गार्डन है, स्क्वायर गार्डन मीन्स की ऑल साइड उसकी क्या है, इक्वल है। तो इस स्क्वायर गार्डन पे फेंसिंग की गई। फेंसिंग का मतलब बाउंड्री होता है, ठीक है। फेंसिंग हमेशा किस पे होती है, बाउंड्री पे होती है। जो अपन बाउंड्री वगैरह नहीं करवा देते, जैसे मान लो गार्डन है, उस गार्डन के चारों तरफ क्या करवा दी जाती है, बाउंड्री करवा दी जाती है, वही क्या कहलाती है, फेंसिंग कहलाती है। तो कितना है ये टोटल है 32 मीटर। मीन्स कि आपको इसमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है और आपको लेंथ ऑफ साइड यानी कि स्क्वायर की साइड आपको फाइंड करनी है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन यानी कि फेंसिंग ऑफ गार्डन कितना दिया हुआ है आपको, 32 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड इक्वल टू कितना है, 32 मीटर। तो इससे आप साइड निकाल लो, साइड इक्वल टू 32, ये अपॉन में चला जाएगा। तो साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 8 ज़ा 32 यानी कि 8 सेंटीमीटर। बस यही आपको इसमें फाइंड करना था। पार्ट बी देखिए। वन रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय 24 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन वायर इफ विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जो वायर से बनाया गया है, वायर से फॉर्म किया गया है, जिसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट। तो इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार और देख लीजिए। एक रेक्टेंगल है जो वायर से बनाया गया है। मान लो एक पतले तार को मोड़ करके इस तरह का एक रेक्टेंगल बनाया गया है, ठीक। तो पूरा का पूरा ये जो वायर है, इसकी लेंथ आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। मीन्स कि ये क्या हो गया, ये हो गया पेरीमीटर, क्योंकि ये पूरे के पूरे वायर की लेंथ आपको दी हुई है, जिससे ये रेक्टेंगल को मोड़ करके बनाया गया है, ठीक। और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। तो आपको लेंथ बताना है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसमें दिया है आपको 24 सेंटीमीटर। बोला है ना कि वायर की लेंथ कितनी है जिसे मोड़ करके रेक्टेंगल बनाया गया, तो कितना है 24। आप ऐसे समझो कि ये एक वायर है, दिख रहा है आपको क्या, ये देखो, ये क्या है, एक वायर है। तो ये पूरा का पूरा कितना है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वायर है, इसकी पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो इसको मोड़ करके क्या बनाया गया है, एक रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। तो इसको मोड़ करके एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये इस तरह से इस वायर को मोड़ करके बोल रहा है कि रेक्टेंगल बना हुआ है। तो इस पूरे वायर की लेंथ जो दी हुई है वो क्या कहलाएगी, पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। क्यों, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इस सभी साइड के सम को पेरीमीटर बोलते हैं, ओके। लेंथ कितना गिवन है क्वेश्चन में लेंथ गिवन है रेक्टेंगल का 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। 2 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर प्लस सॉरी लेंथ नहीं दी हुई है, विड्थ दी हुई है आपको, ठीक है। क्या दी हुई है, विड्थ दी हुई है, ठीक है। तो हो गया, यहाँ पे आप लिख लो क्या, लेंथ, ओके। वैसे इसको ऐसे लिखना है आपको, 2 इंटू लेंथ निकालना है, विड्थ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू टोटल कितना है, 24 सेंटीमीटर। इस 2 को, ये 2 क्या है, इसके मल्टीप्लिकेशन में है, इसको उधर भेज दीजिए। तो जब कोई भी नंबर इक्वल के इस साइड मल्टीप्लिकेशन में होता है और हम उसको उधर भेजते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है। ये पूरा आपका इधर बचा रहेगा, l प्लस 5 इक्वल टू, ये कितना हो गया 24, और ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएगा, इसको कट कर दीजिए।
L प्लस 5 इक्वल टू, इसको कट करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया 12। अब L की वैल्यू निकाल लो, L इक्वल टू ये 12 है, ये प्लस का 5 है, इक्वल के उस साइड इसको ले जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 5। जब कोई भी नंबर इक्वल के इस साइड प्लस में रहता है, जब हम उसको उधर ले जाते हैं, इक्वल के दूसरे साइड ले जाते हैं, तो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर प्लस में रहती है तो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में रहती है तो प्लस में हो जाती है। L इक्वल टू 12 में 5 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, और यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डेविड वांट्स टू पुट स्क्वायर टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑफ हिज रूम। डेविड अपने रूम पे स्क्वायर टाइल्स रखना चाहता है, स्क्वायर टाइल्स लगवाना चाहता है। द लेंथ ऑफ टाइल इज़ 20 सेंटीमीटर। जो टाइल्स होती है उसकी बात हो रही है, टाइल्स की लेंथ कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ये कैसी है, ये स्क्वायर की शेप की है। तो सबसे पहले आप इसकी एरिया निकाल लोगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ रूम इज़ 20 सेंटीमीटर एंड विथ इज़ 160 सेंटीमीटर। डेविड के रूम की लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है एंड विथ कितनी गिवन है 160 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप उसके रूम की एरिया भी फाइंड कर लोगे, जिसका लेंथ और विड्थ गिवन रहता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करोगे और निकाल लोगे। हाउ मेनी टाइल्स विल ही रिक्वायर्ड, तो उसको कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने रूम में लगवाने के लिए, ये बताना है। आपको रूम की एरिया निकालना है और फिर टाइल्स की एरिया निकालनी है, और रूम की एरिया को टाइल्स की एरिया से डिवाइड कर देना है। लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल कितनी है 20 सेंटीमीटर है। एरिया कितनी हो जाएगी टाइल्स की, एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएगी, एरिया किसकी यूज़ करोगे, स्क्वायर की। क्यों, क्योंकि टाइल जो है वो स्क्वायर के शेप की है। तो एरिया ऑफ टाइल हो जाएगा साइड इंटू साइड। साइड कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 20 20 कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेंथ ऑफ रूम कितना गिवन है, लेंथ ऑफ रूम आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ रूम कितना गिवन है 160 सेंटीमीटर। तो इसकी भी एरिया फाइंड कर लीजिए। एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर इंटू ब्रीथ है आपकी 160 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 2 0 लग जाएंगे, 16 2 ज़ा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई आपके रूम की एरिया। अब आपको नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालनी है कि उनके रूम में कितनी टाइल्स लगेंगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ टाइल्स आपको बतानी है कि डेविड के रूम में कितनी नंबर ऑफ़ टाइल्स यूज़ होंगी। तो आपको क्या करना है, इस रूम की एरिया में इस टाइल की एरिया को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम कितना है, एरिया ऑफ रूम है 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ टाइल, एक टाइल की एरिया कितनी है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 से 20 कट कर दीजिए। ओके, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 200 है। ठीक है, 1 0 यहाँ पे और आएगा। ठीक है, तो 20 से 20 कट हो गया, 1 0 बचा हुआ है, 4 8 ज़ा 32 और ये 1 0 मीन्स की 80 टाइल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी 6 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 सेंटीमीटर विड्थ है, और एक ये दूसरा रेक्टेंगल गिवन है 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपको इनके आंसर बताने हैं। विच शेप हैज़ द लार्जर पेरीमीटर, कह रहा है कि किसका लार्जर पेरीमीटर है, किसका ज़्यादा पेरीमीटर है। तो आप क्या करोगे, पहले इसका पेरीमीटर निकाल लो। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर ए क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, सॉरी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। इस फार्मूले से पहले इसका पेरीमीटर निकाल लोगे तो क्या आएगा 2 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी 6 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी है 5 सेंटीमीटर,
2 इंटू 6 और 5 कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। 11 टू ज़ा कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया पेरीमीटर, इस वाले का पेरीमीटर आपका आ गया कितना 22 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकाल लो। क्या होता है पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। 2 इंटू लेंथ कितनी है 11 प्लस ब्रीथ कितनी है 3, तो 2 इंटू 11 में 3 प्लस करोगे 14, 14 टू ज़ा कितना हो गया 28। इसका पेरीमीटर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। देख लो किसका ज़्यादा है, लार्जर बताना है, लार्जर का मतलब ज़्यादा। किसका ज़्यादा है फिगर बी का, ठीक है। शेप बी का पेरीमीटर क्या है ग्रेटर है, ओके। बी देखो विच शेप हैज़ लेस एरिया, किसकी एरिया कम है। तो अभी आप दोनों का पेरीमीटर निकाले हो ना, तो आप दोनों की क्या निकाल लो एरिया। तो ये दोनों रेक्टेंगल हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। तो पहले इस वाले का फाइंड कर लो, ये सब कॉपी में आप लोग सिस्टमेटिक कर लेना, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप ए की एरिया कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी निकाल के देख लो क्या होगा लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ कितनी है 11, ब्रीथ कितनी है 3, 11 3 जा कितनी हो जाएगी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी कम है तो शेप ए की कम है, शेप ए की लेस है। बाय हाउ मच कितना, तो माइनस कर दो। 33 में 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द लेंथ ऑफ सुवीज फॉर्म इज 80 मीटर एंड विड्थ इज 60 मीटर। शुभी के फॉर्म की लेंथ आपको 80 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सौर्याज फॉर्म इज, सौर्या के फॉर्म की एरिया आपको गिवन है 300 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ व्हीज फॉर्म इज बिगर, किसके फॉर्म की एरिया ज़्यादा है। देखो सौर्या के फॉर्म की एरिया आपको दे के रखा है कितनी है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन शुभी के फॉर्म की एरिया आपको फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें एरिया नहीं आपको लेंथ और विड्थ दिया है। तो इसकी एरिया आप निकाल लो। लेंथ और विड्थ जब दिया रहता है उसका मीन्स ये होता है कि वो रेक्टेंगुलर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ कितनी है 80 मीटर और विड्थ कितनी है 60 मीटर, ओके। 2 0 आ जाएंगे, 6 8 से कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर स्क्वायर में है सेंटीमीटर में नहीं है, ओके। देख लो किसका बिगर है, बिगर मतलब कि ज़्यादा, किसका ज़्यादा है ये ज़्यादा होता है 4800 ज़्यादा होता है कि 300 ज़्यादा होता है 4800 ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सुवीज फॉर्म इज़ बिगर देन सौर्याज फॉर्म बाय 4800 स्क्वायर मीटर माइनस 300 स्क्वायर मीटर। दोनों का माइनस कर दो कि कितना ज़्यादा है। तो 4800 में से 300 आप माइनस कर दो। 0 0 8 में से 5, 8 में से 3 गया 5 आया 4, 4500 ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 रेक्टेंगल्स आर गिवन ऑफ मेजर 40 मीटर इंटू 10 मीटर एंड 30 मीटर इंटू 20 मीटर। ये जब मल्टीप्लाई करके देता है इसका मीन्स होता है कि फर्स्ट वाला आपका लेंथ है और सेकंड वाला ब्रीथ है। फॉर्म्ड आउट ऑफ 100 मीटर लॉन्ग वायर, 100 मीटर लॉन्ग वायर से ये क्या किया गया है बनाया गया है। फाइंड आउट विच रेक्टेंगल हैज़ मोर एरिया, किसकी एरिया ज़्यादा है ये बताना है। तो पहले आप इसकी एरिया निकाल लो। तो एरिया क्या होती है लेंथ इनटू ब्रीथ। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा लेंथ 40 ब्रीथ 10, तो 4 1 जा 4 और 00 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा एरिया 400 मीटर स्क्वायर और इसका कितना आएगा 20 इंटू 30। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया आपको दी हुई है 30 मीटर और ब्रीथ आपको दिया हुआ है 20 मीटर। 3 2 जा 6, 2 0 है तो 2 0। बताना है किसका ज़्यादा है, कौन से रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है और कितना। तो किसका ज़्यादा है इसका, ठीक है। ये सेकंड शेप जो है इसका ज़्यादा है, इसका 600 है और इसका कितना है 400। कितना ज़्यादा है वो बता दो। 600 में 400 माइनस कर दो कितना आएगा 200 स्क्वायर मीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड्स ऑफ द गार्डन। देखो इसमें क्या दिया हुआ फेंसिंग। तो फेंसिंग कहाँ पे होती है बाउंड्री पे। इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था कि फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे होती है और जब आपको फेंसिंग देगा कि फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, फेंसिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो आप ये समझ जाना कि आपको पेरीमीटर गिवन है।
तो इसमें आपको पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 20 मीटर, और आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी। ये है क्या, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, और कितना दिया कितना है वो लिख लो 20 मीटर। फिर साइड कैसे निकालोगे, साइड इक्वल टू 20 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 जा 20, कितना आ गया 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हेमराज फॉर्म इज इन अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 110 मीटर लेंथ एंड 75 मीटर विड्थ। हेमराज के फॉर्म की रेक्टेंगुलर एरिया 110 लेंथ है और 75 मीटर विड्थ है। तो हाउ मेनी मीटर्स विल हेमराज नीड टू मेक अ मेश फेंस अराउंड इट। तो उन्हें मतलब कि फेंसिंग करवाने के लिए चारों तरफ उनको अपने फार्म की फेंसिंग करवानी है। मान लो ये फार्म है तो चारों तरफ उनको बाउंड्री बनवानी है, तो वो कितना होगा वो बताना, उसकी लेंथ कितनी होगी ये बतानी है। तो इसका लेंथ आपको दे दिया है 110 और इसका विड्थ आपको दे दिया है 15, दोनों मीटर में है। तो आप क्या निकाल दो, पेरीमीटर निकाल दो। ये है क्या, रेक्टेंगुलर, क्वेश्चन में भी बोल दिया है कि रेक्टेंगुलर एरिया, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है 110 मीटर प्लस ब्रीथ कितनी दी हुई है 75 मीटर। दोनों को आप प्लस कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाइड बाय 110 में 75 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 185। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाए 2 5 जा 10 कैरी आई 1 2 8 जा 16 1 17 कैरी आई 1 2 1 जा 2 1 3 370 मीटर कि उनको क्या करवानी पड़ेगी, पूरे साइड में फेंसिंग करवानी पड़ेगी, बाउंड्री करवानी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।